मैं कृषक बंधुओं को कुछ अलग हटके चीजें दिखाना चाह रहा हूँ गन्ना खेती में। सुमित सिंह जी ने जो इसको इस तरीके से खड़ी गुल्ली विधि में नर्सरी तैयार करने की कोशिश की। 15 दिन में इसमें करीब करीब 90% जमा हो गया। 1 फीट पे हम पौधा लगाएं तो करीब लमसम 37,900 करीब 37,000 पौधों की जरूरत पड़ेगी। अगर 100 वर्ग मीटर यानी 10 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा इतना स्थान में ये ऐसी नर्सरी लगा दी जाए तो हमें लगता है 37,000 पौधे मिल जाएंगे। और क्योंकि अभी हम लोग गिन भी रहे थे, बात देखिए हम लोग इस तरीके से कह रहे थे 1 मीटर पे, 1 मीटर पे ये जैसे हम यहाँ देखते हैं 10 लाइनें आ रही हैं। और जब इधर को लेंगे हम तो ये 1 गुणा 1 वर्ग मीटर में यानी 1 गुणा 1 वर्ग मीटर में करीब करीब 250 पौधे आ रहे हैं। 100 वर्ग मीटर में हमको 1 हेक्टेयर की बुआई के लिए करीब करीब अगर हमको 3 फीट पे लगाना है 1 फीट की दूरी पे तो 37,000 पौधे, जो 36,900 पौधे हम एग्जैक्ट है 37,000 लमसम मानते हैं, तो उतने के लिए हमको ये स्पेस चाहिए 100 वर्ग मीटर यानी 10 लंबा और 10 चौड़ा। उतने में हम नर्सरी तैयार कर लें 1 हेक्टेयर की। देखिए इस समय मैं आया हूँ, ये ग्राम है अकालगढ़, गन्ना विकास परिषद एवं चीनी मिल गुलरिया, जिला लखीमपुर खीरी। और हमारे साथ देखिए प्रगतिशील युवा कृषक हैं श्री सुमित सिंह जी। और मैं कृषक बंधुओं को कुछ अलग हटके चीजें दिखाना चाह रहा हूँ गन्ना खेती में, जो अमूमन कृषक बंधु हिसाब किताब नहीं लगाते हैं, लेकिन हमने कहा कि क्यों न इन सब चीज़ों का हिसाब किताब भी लगाया जाए। तो ये नर्सरी इस बीज से कई बीज से नर्सरी तैयार करते हैं, कुछ डायरेक्ट बुआई करते हैं, कुछ पौधा पोट ट्रे में लगाते हैं, कुछ लोग अपना चटाई नुमा इसकी नर्सरी तैयार करते हैं। सुमित सिंह जी ने जो इसको इस तरीके से खड़ी गुल्ली विधि में नर्सरी तैयार करने की कोशिश की। तो जब ये मैंने आपका क्लिप शेयर किया था तो काफ़ी कृषक बंधुओं ने इसको सराहा और कहा ये प्रोजेक्ट जो आप चला रहे हैं इसको आखिरी तक दिखाइएगा। तो हमने कहा नहीं, गन्ना कटाई तक भी दिखा देंगे, बुआई से लेकर रोपाई से। तो इसी क्रम में हम आज आए हैं। तो ये सुमित जी कब का लगा है? 25 यानी हम 25 से माने 25 की है वह तारीख है, आज है 9 तारीख। 9 है। कितने दिन हो गए? 14-15 दिन हो गए। 14-15 दिन है। 15 दिन में इसमें करीब करीब 90% जमा हो गया। जी सर, 90%। किसी में छोटा है, किसी में बड़ा निकल आया है, कुल मिला के आप समझिए 90% जमा हो गया है। मैं आपसे अभी कह रहा था कि हिसाब लगाया आपने, तो चलिए ये थोड़ा लगाया है। अगर किसी कृषक बंधु को 1 हेक्टेयर की बुआई 90 सेंटीमीटर पे करनी हो 30 फीट पे, तो हमने आपसे पिछली बार भी कहा था अगर 1 फीट पे हम पौधा लगाएं तो करीब लमसम 37,000 36,900 करीब 37,000 पौधों की जरूरत पड़ेगी। 37,000 पौधों के लिए अब हम आज आपसे ये चर्चा करना चाहते हैं कि हमारे हिसाब से अगर 100 वर्ग मीटर यानी 10 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा इतना स्थान में ये ऐसी नर्सरी लगा दी जाए तो हमें लगता है 37,000 पौधे मिल जाएंगे। और क्योंकि अभी हम लोग गिन भी रहे थे, बात देखिए हम लोग इस तरीके से कह रहे थे 1 मीटर पे, इसमें टोटल 10 लाइनें आ रही हैं। ये देखिए जरा 1 मीटर पे ये जैसे हम यहाँ देखते हैं 10 लाइनें आ रही हैं। और जब इधर को लेंगे हम तो ये 1 गुणा 1 वर्ग मीटर में यानी 1 गुणा 1 वर्ग मीटर में करीब करीब 250 पौधे आ रहे हैं। 250 पौधे आ रहे हैं। तो हम लोगों ने अनुमान लगाया कि इसको थोड़ा अगर और स्पेस कर दिया जाए तो और हमारी तो ये 100 वर्ग मीटर में हमारे 37,000 पौधे तैयार हो जाएंगे। हमने स्पेस इसमें थोड़ा वो दिया और गैप किया जा सकता है। तो 100 वर्ग मीटर में हमको 1 हेक्टेयर की बुआई के लिए करीब करीब अगर हमको 3 फीट पे लगाना है 1 फीट की दूरी पे तो 37,000 पौधे, जो 36,900 पौधे हम एग्जैक्ट है 37,000 लमसम मानते हैं, तो उतने के लिए हमको ये स्पेस चाहिए 100 वर्ग मीटर यानी 10 लंबा और 10 चौड़ा। उतने में हम नर्सरी तैयार कर लें 1 हेक्टेयर की। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपका ये 10 गुणा 1 का है मान, हमने 10 गुणा 1 का, 10 लंबा एक और ये करीब करीब 1.25 मीटर का जो आप 10 1 गुणा का माने तो कितना खर्चा 10 गुणा 1 में आ जा रहा है? सर इसमें 10 मीटर 1.25 मीटर टोटल 1.25 मीटर चौड़ाई है, 10 मीटर इसकी लंबाई है। तो हमने अंदाजा लगाया कि हमारा 2 कुंटल के करीब बीज लगा है। 2 कुंटल बीज लगा जी। तो अभी हम आपसे जब हिसाब लगवा रहे थे तो 1,500 रुपए खर्चा आ रहा, 1500 बीज का और लेबर का, दवा का, गोबर वगैरह जो डाल रहे हैं। तो ये तो आपका इतना आया। तो हम इसका 10 टाइम्स जब कर देंगे 100 वर्ग मीटर तो करीब करीब 15,000 हमारा खर्चा आएगा। उसमें हमारा बीज भी शामिल हो जाएगा। बीज भी शामिल हो जाएगा। उसमें बीज लगेगा हमारा करीब करीब 20 कुंटल। तो आप ये समझिए कि 1 हेक्टेयर की रोपाई हम गन्ने की या बुआई कह सकते हैं इस विधि से
20 कुंतल बीज से कर लेंगे, जहां हमको 70 कुंतल बीज लगाना पड़ता है जी, उसमें हमारी कॉस्ट की बचत होगी। 70 कुंतल में तो बीज का ही आपका 28,000 रुपये हो गया जी, और बाकी अगर उसकी कटाई, खेत से ढुलाई, और जब आप इधर उधर उसको डैमेज ट्रांसपोर्ट करेंगे तो डैमेज भी आके होती हैं, तो जमाव बमुश्किल 50% हो जाए तो अच्छा मान लिया जाता है। इसमें आपका लगभग 100% जमाव है। आप बिल्कुल कंफर्म है पहले से कि हम जो खेत में लगाने जा रहे हैं वो हमारा पूरा कंप्लीट जमा हुआ है। तो यानी 100 वर्ग मीटर में आप 15,000 रुपए से नर्सरी तैयार कर सकते हैं, बीज और लेबरों सब मिला के, जिसकी रोपाई आप 1 हेक्टेयर में कर देंगे जी, आराम से सर। यानी 8 कुंतल एकड़ में करीब बीज पड़ेगा, बीज तैयार हो जाएगा। 8 2 16 4 20 कुंतल टोटल, जहां आप 70 कुंतल लगाते हैं। तो ये मैं दिखाना चाह रहा, देखिए ये अभी 25 कितने दिन बताया था, 15 दिन हुआ। 15 दिन में देखिए कितनी बेहतरीन नर्सरी ये अंकुरित हो गई, यहाँ से देखिए। और ये अगर आप चाहें नीचे देखिए तो 1 हफ्ते में इसकी रोपाई करने वाली हो जाएगी। हाँ सर, ये 1 हफ्ते में। हाँ, ये देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी हो गई है, देखिए कितना बड़ा पौधा हो गया। तो जो गुल्ली विधि से ये नर्सरी तैयार कर रहे हैं वो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। और यहाँ देखिए क्या बेहतरीन जमाव हुआ, यहाँ पे देख रहे हैं आप, बहुत जबरदस्त ये जमाव है इसका, और सारा कुछ अंकुरित हो गया है। अब सुमित जी, यहाँ पर कुछ जमाव बेहतर है, ये कुछ लाइनों में यहाँ पे जमाव कुछ बेहतर है, इसका कारण आप बताइए। इसका कारण ये था कि जब हमने जबकि ये बाद में लगा जी, उधर से लगाते हुए आ रहे थे। इसका कारण ये कि जब हमने इसको शेडो में इसके पॉलिथीन से ढका है, इसको बारिश का 23 तारीख के बाद बारिश आ गई थी, तो हमने आपसे कहा था इसको बारिश से ढक देना, एयर टाइट कर देना। तो हमने क्या किया, उस दिन लेट होने की वजह से उस साइड का पोर्शन खुला रह गया। अच्छा, उधर वाला खुला रह गया, इधर वाला एयर टाइट रहा। इधर वाला एयर टाइट था। हाँ। तो जो अब गन्ने को अंकुरित के लिए जो टेम्परेचर चाहिए था, वो बड़ा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी यहाँ पे ज्यादा मेंटेन हो गई था, वो बड़ा अनुकूल मिला यहाँ पे, अनुकूल मिला, और उस तरफ जो है लेट रहा। तो अब आपको ये चीज समझ में आई कि अगर हमको इनका अंकुरण कराना है तो अगर इसको हम 3-4 दिन के लिए बिल्कुल एयर टाइट कर दें, जैसे आपने बेड बनाई और इस पे पन्नी काली, अगर ब्लैक पॉलीथीन हो तो ऊपर से टेम्परेचर भी ठीक जाएगा और ह्यूमिडिटी मेंटेन रहेगी और टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा, तो जमाव ज्यादा अच्छा रहेगा सर। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे एयर टाइट रहा, उधर जितना बढ़ते चले गए तो वहाँ पे खुला हुआ था पोर्शन, तो उतनी ह्यूमिडिटी मेंटेन नहीं हो पाई और टेम्परेचर भी। तो ये देखिए एक टेक्निकल मामला है जिसको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जमाव इसलिए अच्छा है कि ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर उसको मेंटेन हो गया। तो बहुत ही बेहतरीन जमा हुआ है, 15 दिन की नर्सरी है। और अगर हम इसको फीता से अगर नाप भी दें, जो ये जैसे ये किला निकला है देखिए, तो ये करीब करीब और ये 15 दिन की नर्सरी इतनी बड़ी हो गई, आप देखिए इतनी बड़ी। तो सर ये ऑलमोस्ट ट्रांसप्लांट करने वाली। हाँ बिल्कुल हो गई, यानी 37 करीब 38 सेंटीमीटर ये हो गया, 38 सेंटीमीटर ये हो गया देखिए। और अगर ये इसमें कुछ देखेंगे तो और भी हो गया बड़ा, ये 55 सेंटीमीटर इसका टॉप हो गया। तो ये 15 दिन की नर्सरी है और देखिए कुछ पौधों का टॉप 55 सेंटीमीटर भी हो गया, और अभी 1 हफ्ते में लगाने वाली तो अभी भी हो गई। जी सर, ये कर सकते हैं, ये शिफ्ट हो सकती है अभी जी। तो हमारा अभी धान वाला खेत खाली होगा तो उसमें ही शिफ्ट करनी है। ये धान वाला खेत में लगाएंगे तो इनका देखिए समय बच जाएगा 1 महीने का, जब तक खेत तैयार होगा इनकी नर्सरी तैयार है, समय भी बच रहा है, लागत भी बच रही है, और अंकुरण भी देखिए कितना बेहतरीन है। जब आप रोपाई कर देंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि हमारा कहीं गैप है, और अगर गैप भी होगा तो आपके पास सरप्लस में पौधे होंगे, बैकअप में कोई डैमेज होगा तो हाँ शिफ्ट भी कर देंगे, कर सकते हैं, इसमें ये फायदा है। तो सर ये ऐसा ही है कि जब हम नॉर्मल विधि से गन्ना बीजते हैं तो उसमें कहीं जमाव हुआ कहीं नहीं हुआ, जी, तो इसमें हम श्योर शॉट है, अगर 90% 99% भी लेके 1-2% अगर हमारी बड नहीं भी होती है, सही नहीं चलती है, उसको हम हटा सकते हैं अभी। जी। तो मेरा कहने का मतलब है, जब आप बुआई करेंगे, अगर 1 फीट पे बुआई कर रहे हैं तो आपको कहीं गैप नजर नहीं आएगा जी। और जब आप रोपाई कर रहे हो, जब बुआई करते हैं तो कहीं कहीं आपका 1 मीटर का भी गैप आ जाएगा, यानी यहाँ पे आपका पौधा होना चाहिए था, यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ पे गैप हो गया, अंकुरण नहीं हुआ बीज का, और फिर यहाँ यानी 1 मीटर तक का कहीं गैप दिखेगा। आपकी फसल खड़ी होगी तो आपको क्या लगेगा, गन्ना तो मेरा अच्छा है, लेकिन नंबर ऑफ मिलेबल केल के लिए वहाँ पे गैप है, वहाँ पे गन्ना नहीं है। लेकिन इस विधि को लगाने से
वो आपको गैप नहीं मिलेगा। जी सर। ठीक है, तो ये देखिए, ये टेक्निकल मामला मैं सुमित जी से चर्चा कर रहा था कि 100 वर्ग मीटर में यानी 10 गुणा 10 में भी आप 37,000 करीब पौधे तैयार कर सकते हैं। जी सर, जो कि आपकी एक हेक्टेयर की बुआई के लिए तैयार होंगे। और मैं पिछली बार भी बताया था 90 सेंटीमीटर यानी 3 फीट की बुआई पे अगर आप 3 फीट की दूरी पे बुआई करते हैं तो करीब 36,900 करीब 37,000 पौधे। 4 गुणा 1 फीट की दूरी पे लगाते हैं तो वहां पे आपको करीब करीब 27,000 26,700 या 27,000 पौधों की जरूरत होगी। मैं आपको फिर ये रिमाइंड करा दे रहा हूँ। तो ये तो मैंने आपको गन्ने का दिखाया। अब इन्होंने नर्सरी तैयार कर ली है तो एक काम ये और करने जा रहे हैं कि ये गन्ना कुछ स्पेशल तरीके से आप लगाने वाले हैं, आप कह रहे थे, जरा वो भी आप हमारे कृषक बंधुओं को अवगत करा दें। तो सर इसमें हम ये करने जा रहे हैं कि जो गन्ने से गन्ने का रो का डिस्टेंस है वो हम 8 से 9 फीट रखेंगे। 8 से 9 फीट, जैसे कि हमारा ट्रैक्टर उसमें से चल जाए बड़ा वाला। जी जी, उसमें यानी सारे इंटरकल्चर ऑपरेशन आप निर्बाध रूप से बड़े ट्रैक्टर से ही कर रहे हैं। जी। तो इसमें हमारा जो है सह फसली ले सकते हैं, लेबर कॉस्ट बच जाएगी। तो फिलहाल ये प्रोजेक्ट है तो इसके लिए हमने जो सह फसली के लिए मिर्च का प्लानिंग कर रहे हैं, मिर्च की पौध का। तो जो हमारा लाइन टू लाइन जो हमारा डिस्टेंस बढ़ा देंगे और उसमें सह तो फसली। उसमें आप एक काम करिएगा, 2 लाइनें नजदीक रखिएगा जी, जैसे 2 3.5 फीट पे जी, और फिर 2 स्किप कर दो, 2 स्किप फिर 2 नजदीक पे यानी 42 इंच पे 2 लाइनें गन्ने की, फिर 2 स्किप कर दो 42 इंच वाली। ठीक है, और फिर 42 इंच पे। तो ये करीब आपका 8-9 फीट का गैप वहां पे बन जाएगा जाके, जहाँ पे आप पूरा ट्रैक्टर चला सकते हैं और पूरे साल कुछ न कुछ ले सकते हैं। आप मिर्च लेंगे वही कौन, बेसन के साथ जो खाते हैं, जी जी, और जो अचार वाली है। आप कह रहे थे मैंने नर्सरी भी लगा दी, कहाँ नर्सरी लगी सर? वो उधर बैक साइड एरिया में लगी। हाँ, चलो अब नर्सरी आपको दिखाते हैं मिर्च की। तो अभी देखिए, मैं सुमित जी से चर्चा कर रहा था कि इनकी जो गन्ने की नर्सरी गुल्ली बीज से तैयार कर रहे हैं, उसकी तकनीक आपको दिखाई, और उसी गुल्ली वाली जो नर्सरी तैयार कर रहे हैं, इस बेड का कुछ संबंध है। क्योंकि जिस खेत में ये कह रहे थे कि मैं 9 फीट पे गन्ना लगाऊंगा, यानी 42 इंच पे 2 लाइनें, फिर 2 42 वाली मिस करेंगे, स्किप करेंगे, और फिर 42 इंच तरीके से। तो उसी में जब वो लगाएंगे तो जो 8 और 9 फीट का गैप वहां पे बनेगा, तो इस पे आप कह रहे हैं क्या है ये? सर ये बेसन वाली मिर्च है। बेसन वाली मिर्च है जो तल के खाते हैं, बेसन वाली, और पकती है तो अचार वाली, मोटी वाली। तो वहां पे जो 8-9 फीट पे इसकी कितनी लाइनें आ जाएंगी? सर इसकी 2 लाइनें आ जाएंगी। 2 लाइनें आ जाएंगी। हाँ, 2 लाइनें आ जाएंगी, बल्कि और भी ज़्यादा आ सकती हैं, लेकिन 2 तो परफेक्ट ही आ जाएंगी। 2 परफेक्टली आ जाएंगे। हाँ, 2 आ जाएंगी लाइनें। तो वहाँ पे जो गन्ना की रोपाई करेंगे 8 फीट की दूरी पे, तो ये मिर्च वहाँ पे लगाएंगे, तो इसकी ये नर्सरी तैयार हो रही है। अच्छा, ये नर्सरी अब आपने कब लगाई थी? ये सर हमने लगाई थी 24 सितंबर को। 24 सितंबर को जी। ये वैरायटी है VNR 38। यानी जिस दिन आपने गन्ना नर्सरी वाला 25 को पूरा किया, जो गुल्ली वाला जी, बेड, उससे एक दिन पहले, उसके एक दिन पहले इसको आपने लगा दिया। तो देखिए, उधर ये गन्ने की पौध तैयार हो रही है गुल्ली बीज से, और इधर ये मिर्च की, ये इधर भी है और उधर भी है जी। तो ये एक नया प्रोजेक्ट चला रहे हैं, नई टेक्निक। तो कृषक बंधु देखें, और अभी जब ये लग जाएगा, जब रोपाई होगी इसकी गन्ने की, गुल्ली वाली बीज से ही रोपाई होगी, जो गुल्ली है तो गुल्ली बीज से ही रोपाई होगी सीधे। बेड़ा तो रखना नहीं है, ये बेड़ा रखना नहीं है, वो वर्टिकल ही लगेगी। वर्टिकल ही लगना है। वर्टिकल नर्सरी अगर तैयार हो रही है तो वर्टिकल ही ये लगाएंगे। तो
उसके बीच में ये जब उसको लगा लेंगे उसके बाद ये पौध लगेगी। जी। इसकी बेड कैसे बनाएंगे? इसकी बेड सर हम जो हमारा गन्ने वाला जो आप लाइन आपने बताया बीच में छोड़ेंगे, वहाँ पे तो लाइन बनी जाएगी। लाइन बनी जाएगी। जो हाँ, हम लाइन वहाँ पे तो छोड़ेंगे लाइन बनेगी। तो हमको कुछ एक्स्ट्रा उसके लिए करने की जी, आवश्यकता वहाँ पे नहीं लाइन है। बनी जाएगी, केवल स्किप करना है केवल आपको हमको लाइन। स्किप वाला रूल जी, करना जी। है। तो ये देखिए एक नया प्रोजेक्ट ये सुमित जी इस बार लगा रहे हैं गन्ने के साथ में, नया एक सह फसल जो मिर्च है। और मेरा तो खैर अनुभव है, एक किसान महोदय से मेरी पिछली बार बात हुई थी, जी, वीडियो मैंने आपको शेयर आपने किया शेयर था। किया था। और तो उनका कहना था कि हम 1 एकड़ में 10 लाख की तो मिर्च ले लेते हैं। हाँ, उसमें उन्होंने बताया था कि 5 बार तुड़ाई होती है और एकड़ में कम से कम 500 कुंटल हम करीब मिर्च ले लेते हैं ये वाली। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो उन्होंने कहा करीब 10 लाख रुपए हम मिर्च से ही ले लेते हैं। जी। और गन्ना जो है हमारा उतना ही होता है 1000 से 1200 कुंटल जी। हेक्टेयर में, यानी 400 कुंटल से कम नहीं, एकड़ में भी नहीं होगा। और उनका गन्ना भी अच्छा था और मिर्च भी मैंने उस समय तुड़ाई हो रही थी, मैंने देखा था। जी। वो वीडियो मैंने आप लोगों को शेयर भी जी। किया, आपने देखा होगा। जी सर, देखा था। हाँ, तो इस तरीके की खेती करना चाहिए, करती रहना चाहिए। और ये आप अभी जब लगा देंगे नवंबर में तो अप्रैल तक टूटेगी आपकी। ये सर ये इसी अभी 15 दिन हो गए तो 10-15 दिन में ये ट्रांसप्लांट करने वाली है। ट्रांसप्लांट, जी, जी। तो ये जैसा तब कि तक आपका धान कट जाएगा उधर। जी, धान कट चुका होगा। और ये मान लीजिए दिसंबर से इसका जो है मिर्च टूटनी शुरू हो हाँ, जाती है। टूटनी शुरू हो जाएगी, सही है, दिसंबर शुरू हो जाती जी। है। और हाँ, थोड़ा सर्दी की वजह से थोड़ा कम टूटेगी। हाँ, उसके बाद सर्दी में थोड़ा आएगी, जहाँ फिर टेम्परेचर फरवरी में, जनवरी के लास्ट में होगा, बहुत तेजी से निकलता है तेजी से उसमें। निकलती है। हाँ, और ये और अप्रैल तक टूटेगा। जी, जी। और इसमें सर एक चीज़ और भी है, जी, आप देखेंगे जैसे ही गन्ने की वर्टिकल विधि के से लोग किसी बकेट में डाल के गन्ना लेके जा रहे हैं, वैसे ही मिर्च लेके जा रहे हो। सर हम इसको जब हम रोपाई अभी जब धान कट जाएगा, धान कटने के बाद जब लगाएंगे तो जैसे हम गन्ने को किसी बकेट या किसी चीज़ में लेके जा रहे हैं, वैसे ही मिर्च को भी एक बकेट में लेके जाएंगे। जी, जी, थोड़ा ऐसे लगेगा कि सेम टाइप की फसल बुआई हो रही है। जी, सेम टाइप की फसल। और जब निकलेगी तब भी आप बकेट में ही तोड़ करके लाएंगे। बकेट में हाँ, जी। हाँ। तो एक नया अनुभव होगा, तो एक नया प्रोजेक्ट था जो मैं किसानों को थोड़ा फॉलो अप करना चाह रहा था जी। कि जब आपने नर्सरी लगाई थी तब मैंने कृषक बंधुओं को ये क्लिप शेयर किया था और तब आपकी ये नहीं लगी थी मिर्च जी। की। और अब कृषक बंधु इसको देखें, वो आगे जब इसकी रोपाई होगी किसी बीज से कैसे रोपाई कर रहे हैं पूरा ये दिखाऊंगा। चलिए भाई सुमित जी, बहुत अच्छा लगा जी सर, थैंक यू सर। नई चीज़ दिखाने के लिए।